रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिन अफ़ज़ली अय्यामिकुम यौमुल जुमुआ फ़अक्सिरू अलैहि अस्सलात फ़ीह फ़अक्सिरू मिन अस्सलाति फ़ीह। फरमाया तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमुआ का दिन है, इसलिए इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्न सलातकुम मअरूदतुन अलैया, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह कैफ़ तुअरदु अलैका सलातुना वक़द अरमता, हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा जबकि आप जब दुनिया से जाएंगे, कब्र में जिस्म आपका खत्म हो जाएगा, तो हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अजसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जिस्मों पर जमीन पर पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया। जमीन किसी पैगंबर के जिस्म को कभी खत्म नहीं करती। तो ये भी उम्मत का इजमाई अकीदा है कि जितने भी अंबिया हैं उनके जिस्म बिल्कुल सलामत रहते हैं। शुहदा में तो ये बहुत ज्यादा मुशाहिदा होता है, बहुत सारे शुहदा के जिस्म सलामत रहते हैं। तो एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु बिहा अशरा, जिसने मुझ पर एक दफा दुरूद भेजा। दुरूद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से खुसूसी रहमत की दुआ करना। एक होता है आम दुआ, किसी के लिए भी रहमत। सलात कहते हैं खुसूसी रहमत, जो अल्लाह अपने खास बंदों पे करता है। इसलिए सलात का जो लफ्ज है ना, ये दुरूद और सलात, ये पैगंबर के अलावा किसी के लिए जायज नहीं है, क्योंकि ये सलात खास किसके खासा है? ये पैगंबरों का। इसलिए हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तो कह सकते हैं, लेकिन यूं नहीं कह सकते अल्लाहुम्मा सल्ली अला फुलान। तो वो सल्ली जो है ना, सलात, ये खास किस्म की रहमतें होती हैं जो अल्लाह पैगंबरों पर भेजते हैं। तभी कुरान में आता है, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम रहमा, कि जो लोग सब्र करते हैं उन पर अल्लाह की खुसूसी रहमतें भी हैं और रहमत भी है। तो पता चला सलात और रहमत में फर्क है। सलात आला किस्म की रहमतों को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे लिए एक मर्तबा रहमत की दुआ की, दुरूद शरीफ पढ़ा मेरे लिए, तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। और जुमुआ के दिन ज्यादा फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। अलबत्ता ये जो जुमुआ के दिन में हदीस मशहूर है कि 80 साल के गुनाह माफ होते हैं जुमा के दिन दुरूद पढ़ने से, ये हदीस सनद के लिहाज से कमजोर है। लेकिन ये जो मैंने हदीस पढ़ी कि जुम्मे का दिन सबसे बेहतर दिन है, फ़अक्सिरू अलैया मिनस्सलाति फ़ीही, लिहाजा इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, ये बिल्कुल सही हदीस है। तो जुमुआ का दिन दुरूद शरीफ की इजाफी फजीलत है। आज चूंकि जुमुआ का दिन है तो इसलिए मैंने कहा कि इस बारे में थोड़ी सी बात करूं। एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू क़ब्री ईदा व सल्लू अलैया फ़इन्न सलातकुम तबलुगुनी हैफ़ु कुंतुम। फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। जैसे मेलों की जगह होती है ना, मेले ठेले, ईद पे जब सब लोग जमा होकर खुशियां मनाते हैं, तो जैसे मज़ारों पे होता है ना, कव्वालियां हो रही हैं और ये मेले ठेले हो रहे हैं, आजकल देखा है। तो पहले जमाने में भी जब कोई नेक आदमी दुनिया से जाता था तो लोग उसकी कब्र पे धरने मार के बैठ जाते थे, और वो मुजाविर और ये सब जो हमारे यहाँ होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मेरी कब्र के साथ ये कुछ मत करो, अलबत्ता मुझ पे दुरूद पढ़ा करो। और फरमाया कि तुम जहां से भी दुरूद पढ़ोगे ये मुझ तक पहुंचेगा। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही फअरुद्दु अलैहि, कि जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म में लौटाते हैं और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। अब ये कैसे होता है? चूंकि ये बरज़खी जिंदगी में है, लिहाजा इसकी कैफियत में और गहराई में जाने की इजाजत नहीं है। जैसे अल्लाह बेहतर समझते हैं ये होता है, इसकी हकीकत का हमें इल्म पूरी तरह नहीं है, बरज़खी जिंदगी है। और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रग़िम अनफ़ु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, उस शख्स की नाक खाक आलूदा हो जाए जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मेरा तज़किरा हो और वो मुझ पे दुरूद न पड़े। मुफ्ती साहब, मैं आर्मी में हूँ। वजीरिस्तान से किसी ने पूछा है, जी मैं आर्मी में हूँ, हम ज्यादातर इस तरह के इलाकों में ड्यूटी कर रहे होते हैं कि वहाँ पानी मुश्किल से मिलता है। हम ज्यादातर पैंट पहनते हैं जिसकी वजह से बैठ कर पेशाब करने से पैंट गंदी हो जाती है। अगर खड़े होकर पेशाब कर ले तो क्या हुक्म है, रहनुमाई फरमाए। ठीक है, खड़े होकर पेशाब करना शरीयत में नापसंदीदा है।
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہے. اس کی علماء نے یہی وجہ بیان کی ہے کہ کوئی مجبوری ہوگی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول جو حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب کیا کرتے تھے. تو اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں, انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا. مسلمان کا ہمیشہ جہنم میں رہنا. محمد صاحب نے کینیڈا سے پوچھا ہے, میں نے سنا ہے کہ جو کسی مسلمان کو قتل کر دے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں, جبکہ حدیث میں ہے کہ جس نے ایک بار بھی کلمہ پڑھا اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی توبہ قبول ہے. اس بارے میں رہنمائی فرمائے. دیکھیں قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ جس شخص نے جان کر کسی مومن کو قتل کیا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا, تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. تو کسی انسانی جان کا قتل بھی بہت بڑا جرم ہے اور ایمان والے کا قتل تو اور بھی بڑا جرم ہے, اور اس میں قرآن میں یہی سزا بیان کی گئی ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ. لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا, یعنی کوئی بھی شخص جو اسلام کے ضروری عقیدے رکھتا ہو, توحید کا قائل ہو, ختم نبوت کا قائل ہو, عقیدہ تقدیر کو مانتا ہو, شرک نہ کرتا ہو, تو وہ بالآخر سزا کھانے کے بعد جہنم سے نکلے گا, چاہے کتنا ہی بڑا اس سے گناہ ہوا ہو. اور قرآن کی دوسری آیتوں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کی شفاعت بھی ہوگی. تو اب ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ جو قاتل ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, دوسری طرف احادیث بہت ساری ہیں اور قرآن کی آیتیں بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن پر کے لیے شفاعت ہوگی اور وہ جہنم سے نکل جائے گا. تو ان دونوں طرح کی آیتوں کو سامنے رکھ کر علماء نے یہ جو آیت ہے نا جس میں آتا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو قاتل ہے, اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اصل سزا تو اس کی یہی ہوگی کہ ہمیشہ رہے. اصل سزا جو اللہ نے قاتل کی رکھی ہے وہ یہی رکھی ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے وہ. لیکن پیغمبر کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس ہمیشہ والی